आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 7.3 और आज हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, द गिवन पॉइंट P lies on the terminal side of theta find quadrant of theta and all 6 trigonometric ratios। और इसके पार्ट हैं 3। पहला पार्ट है -2 और 3। सेकंड पार्ट है -3 और -4। थर्ड पार्ट है √2 और 1। यानी कि ये हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P को शो कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं यानी कि -2 और 3। और P क्या चीज़ है? P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। तो इसमें हमने फाइंड करना है क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, यानी कि क्वाड्रेंट ऑफ थीटा का मतलब है कि थीटा का जो टर्मिनल साइड है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये बताना है। और उसके साथ साथ 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी हमने इसमें फाइंड करनी है। चलिए जी हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हम जब पहला पार्ट सोल्व करते हैं तो पार्ट 1 इसमें हम देखते हैं कि -2 और 3 जो है ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जी वी हैव, इसमें x कोऑर्डिनेट जो है इक्वल है -2 के और y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमें इसमें r की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। वी शैल also need value of r which is found by using the fact that r is equal x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और है उसका स्क्वायर रूट। और यहाँ से r की वैल्यू जो है x की जगह हम पुट करेंगे -2 इसका स्क्वायर, y की जगह 3 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो r की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 और इसका स्क्वायर रूट। तो r जो है हमारे पास 4 और 9 13। r की वैल्यू जो है वो 13 स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगी। तो अब देखें अगर हम इन वैल्यूज़ को सामने रखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर बनेगी।
-2 और 3 इसमें x नेगेटिव है और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है जी। तो इधर से -2 और y जो है ऊपर को हम ले जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट P होगा जो कि -2 और 3 को शो करेगा। यहाँ से अगर हम ड्रा करें तो ये -2, ये ये 3 आ जाएगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। तो OP जो है, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है जी, क्योंकि R की वैल्यू जो है वो OP के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब R की वैल्यू OP के इक्वल जो आ रही है वो हमने फाइंड की है, वो है √13। और यहाँ पे अगर हम एंगल थीटा लेते हैं तो हमारे पास OAP एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होगा y/r के, y/r, और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 3 है, r की वैल्यू हमने फाइंड की है √13। इसी तरह cos थीटा जो है वो होगा जी x/r, x की वैल्यू है -2/√13। इसी तरह से tan थीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि y/x, जबकि यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 3 और x की वैल्यू है -2। इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। साइन का कोसिकेंट थीटा ये √13/3 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह से कॉस का सीकेंट थीटा जो कि √13/-2 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह कॉट का टैन का कॉट थीटा जो कि -2/3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो अभी हमने फाइंड कर ली हुई हैं। अब इसके बाद हम करेंगे सॉल्व इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें P पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -3 और -4। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे वी हैव x इज इक्वल -3 है और y इज इक्वल -4 है। दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो पॉइंट P जो है यहाँ पे लाई करेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा की टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो अगर इसको सामने रखते हुए हम ड्रा कर लें -3 इधर को, और यहाँ से ऊपर को वैल्यू आ जाएगी पॉइंट P -3 और -4 को शो कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम थीटा बनाते हैं, ये 90 का एंगल, ये -4। यहाँ से हम OP की वैल्यू R जो है वो फाइंड करेंगे। x इज इक्वल -3, y इज इक्वल -4। तो R की वैल्यू जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम, R की वैल्यू हम x² + y² का स्क्वायर रूट लेंगे। तो x की वैल्यू है -3 इसका स्क्वायर, y की वैल्यू -4 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 + 16 जो कि 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो r की वैल्यू जो है हमारे पास 5 आ जाएगी। अब r की वैल्यू जो है वो हम इधर लिख सकते हैं कि 5 है। तो अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि -4/5। कॉस थीटा
बेस ओवर हाइपोटेनस -3/5 और tan थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि -4 -3 जो कि 4/3 के बराबर आ जाएगा। और इन्हीं के रेसिप्रोकल साइन का कोसिकेंट थीटा जो कि 5/-4 आ जाएगा। सीकेंट थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल 5/-3 और इसी तरह tan का कॉट जो उसका रेसिप्रोकल है वो आ जाएगा जी 3/4। इस तरह ये 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हम फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। चलें जी अब इसके हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 जो है उसमें हमें दिया हुआ है पॉइंट P √2 और 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें कि हेयर x की वैल्यू जो है √2 है और y की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। x की वैल्यू जो है √2 है और y की वैल्यू 1 है। y = 1, x √2। तो यहाँ पे पॉइंट P जो है ये लाई करेगा, P के कोऑर्डिनेट हैं जी √2 और 1। ये 90 डिग्री का OA और P यानी कि थीटा की जो टर्मिनल साइड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा की टर्मिनल साइड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई करेगी। तो अब हम जानते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम r जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि OP की वैल्यू हम मालूम करेंगे जो कि r के बराबर है और जो x² + y² का स्क्वायर रूट है। x की जगह हम √2 इसका स्क्वायर लिखते हैं, y की जगह 1 इसका स्क्वायर लिखते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 + 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और इस तरह से √3 हमारे पास r की या OP की वैल्यू आ जाएगी। तो अब तीनों जो साइड्स हैं उनकी हमें वैल्यू का पता चल चुका है। ठीक है जी, r की वैल्यू √3 आ गई है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा जो है हम जानते हैं कि वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के बराबर है यानी कि y/r के बराबर। y की वैल्यू 1 आ रही है, r की वैल्यू √3 आ रही है। इसी तरह से cos थीटा जो है वो आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस x की वैल्यू √2 है और √3 आ जाएगी। इसी तरह tan थीटा वो हमारे पास आ जाएगा y/x परपेंडिकुलर ओवर बेस। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू √2 आ जाती है। फिर हम इन्हीं की अगर हम रेसिप्रोकल्स ले लें, साइन का कोसिकेंट थीटा वो आ जाएगा √3 और 1 जो कि √3 ही आ जाएगा और कॉस का सीकेंट थीटा जो कि √3 और √2 के इक्वल आ जाएगा और tan का cot थीटा जो कि √2 और 1 √2 के इक्वल ही आ जाएगा। अगर इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड कर ली हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही मालूम करना था। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।